देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो गेट 2018 का, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने लिया, जो पहला क्वेश्चन है वो इंटरपोलेशन रिलेटेड। जो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू निकालना होगा। जो पॉलिनोमियल दिया है फी एक्स वो सेम टू सेम, अगर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आप निकालोगे फार्मूला से पॉलिनोमियल, वो इसी तरीके से आएगा। सो जो गिवन डेटा है एक्स एंड वाई का जो वैल्यू दिया है उसी से हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस उसको निकालेंगे। देन उसके बाद जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है उसी से पी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। उसके साथ जो गिवन पी एक्स है उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से इस क्वेश्चन को आपको करना होगा, ठीक है। जो गिवन डेटा है माइनस एक्स का वैल्यू है -1, 0, 1 एंड 2 एंड वाई का जो वैल्यू दिया है 2, -1 पे 2, 0 पे 1, 1 पे 2 एंड 2 पे -7। ओके, जो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होगा 1 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज -1, 2 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1, -7 माइनस 2 -9 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज -1, 1 माइनस के -1, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, -1 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -5 एंड -5 -1 -6 divided by 3 that is -2. So this is y naught and first order divided difference, second order divided difference and third order divided difference. So जो पॉलिनोमियल आएगा पी एक्स इक्वल्स टू वाई नॉट दैट इज 2 एंड प्लस के फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज -1 इंटू के एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज एक्स प्लस 1 प्लस के सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज 1 एंड x minus x naught that is x plus 1 and x minus x1 that is x minus 0 that is x and plus के third order divided difference that is -2 and -2 and x minus x naught that is x plus 1 x minus x1 that is x minus 0 and x minus x2 that is x minus 1. सो इस पॉलिनोमियल से अब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके साथ कंपेयर करो। अगर तुम कंपेयर करोगे जो बीटा का वैल्यू आएगा, अब देख सकते हो यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 1 है और बीटा का जो वैल्यू है वो 2 है। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका जो वैल्यू आएगा वो है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1 प्लस के 2 दैट इज 3, ठीक है। जो फाइनल आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 49 ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड एलयू फैक्टराइजेशन के बारे में पूछा है और गिवन है एल इज ए लोअर ट्रायंगुलर विच इज डायगोनल एंट्री 1 एंड यू इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड क्यू स्टेटमेंट में सेम उससे पूछा है नो एलयू फैक्टराइजेशन। सो दोनों स्टेटमेंट को आपको लेके चर्चा करना होगा, ठीक है। अगर पी स्टेटमेंट को ले लिया और एल का जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एंट्री 1 है, सो डायगोनल पे 1 1 बैठा दो, सो 1 एंड इसको 0 ले लो और एल टू 1 एंड डायगोनल पे 1 और यू है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो यू को पकड़ लो यू 1 1 एंड अरे यार यू 1 1 एंड यू 1 2 0 यू 2 2। ओके, नाउ जो एल यू दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एल यू को जब वैल्यू होगा 1 0 एल टू 1 एंड 1 उसके साथ यू 1 1 यू 1 2 0 यू 2 2 इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, सो जो मैट्रिक्स आएगा यू 1 1 इंटू के 1 दैट इज यू 1 1 यू 1 2 एल टू 1 इंटू यू 1 1, सो एल टू 1 इंटू के यू 1 1 एंड एल टू 1 यू 1 2 प्लस के यू 2 2। सो ये जो मैट्रिक्स है ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ सेम है। सो गिवन जो मैट्रिक्स है वो है 0 0 5 एंड 7। दोनों मैट्रिक्स अगर सेम है तो उसका हर एक एलिमेंट इक्वल होगा। सो यू 1 1 इक्वल्स टू 0 यू 1 2 इक्वल्स टू 5 एंड एल टू 1 प्लस यू 1 2 प्लस के यू 2 2, सो एल टू 1 यू 1 2 प्लस के यू 2 2
इसका वैल्यू आएगा 7। ओके, U12 का वैल्यू 5 बिठा दो यहाँ पर। सो 5 इंटू के L21 एंड प्लस के U22, सो दिस इक्वल्स टू 7। ओके, अगर ये है 1 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, सो एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल होगा जरूर, ठीक है। सो दोनों वेरिएबल का अगर L21 को अगर मान लिया आपने फ्री वेरिएबल, सो उसका वैल्यू कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो 1 फ्री वेरिएबल यहाँ से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। सो लेट L21 जो ये वेरिएबल है मैंने मान लिया इस वेरिएबल है फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका जो वैल्यू L21 अगर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो जो एलयू फैक्टराइजेशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी एलयू फैक्टराइजेशन संभव है यहाँ से, क्योंकि L21 का वैल्यू जो है इनफाइनाइटली मेनी ले सकते हो आप। आपके पास कोई भी चॉइस है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही वैल्यू ले सकते हो। इसका वैल्यू जो होगा वो इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस होगा, ठीक है। सो अगर L21 का चॉइस इनफाइनाइटली मेनी होगा तो जो मैट्रिक्स आएगा लोअर ट्रायंगुलर वो भी इनफाइनाइटली चॉइस का होगा। सो जो एलयू डिकम्पोजिशन है, जो एलयू फैक्टराइजेशन है, सो वो भी इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस संभव है। यहाँ से आप ये स्टेटमेंट कंक्लूजन बोल सकते हो, ठीक है। जो पी स्टेटमेंट है सो ट्रू है, ठीक है। नाउ क्यू स्टेटमेंट को लेकर चर्चा करता है, ठीक है। अगर पी स्टेटमेंट को लेके आप चर्चा करोगे तो यहाँ पर बोला है जो एलयू डिकम्पोजिशन है नो सॉल्यूशन होगा। इस सिस्टम को लेके अगर चलोगे तो एलयू का जो मान होगा सेम एल मैंने ले लिया 10 L211 एंड U11 U12 0 U22। सो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले जो आया वही आएगा, ठीक है, सेम वैल्यू सेम आएगा। सो U11 एंड U12 ओके, सो U11 U12 एंड L21 उसके साथ एक बार देख लेता हूँ, रुकिए। सो U11 एंड L21 प्लस के U12, सो इसके साथ आएगा U11 L21 U12 प्लस के U22। ओके, जो क्यू स्टेटमेंट जो मैट्रिक्स है गिवन, वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को एक बार रुकिए थोड़ा। ओके, 0 0 2 5 0 0 2 5, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स सेम है तो उसका हर एक एलिमेंट का वैल्यू जो है सेम होगा। सो U11 इक्वल्स टू 0 U12 इक्वल्स टू 0 L21 इंटू के U11 दिस इक्वल्स टू 2। अगर इसमें आप U11 का वैल्यू 0 बैठा दोगे तो लेफ्ट साइड में जो आएगा 0 एंड राइट साइड में 2 है। सो ये कंडीशन है, ये पॉसिबल ही नहीं है, सो एब्सर्ड कंडीशन, ठीक है। सो मैंने इसको लेके मैंने एक एब्सर्ड कंडीशन आया है, ठीक है, कंक्लूड जो हुआ है। सो जो एलयू फैक्टराइजेशन है हैज नो एलयू फैक्टराइजेशन। अगर एलयू फैक्टराइजेशन होगा तो उसमें 0 2 आ जाएगा, ठीक है, जो एक एब्सर्ड कंडीशन है। सो क्यू स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन बी, सॉरी, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन बी ट्रू होगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रिलेटेड। एफ का वैल्यू आप 1 ले सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हो, क्योंकि एफ का वैल्यू x² ले सकते हो, और एफ का जो एफ इक्वल्स टू x³ ये भी लिख सकते हो। पॉलिनोमियल, चारों पॉलिनोमियल लिख सकते हो, क्योंकि डिग्री उन्होंने बोला है लेस इक्वल्स टू 3। सो अगर एफ इक्वल्स टू 1 लेकर आप चलोगे, जो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा 2 एंड राइट साइड में 1 + 1, इसको लेकर आप कुछ नहीं, ए का वैल्यू कुछ नहीं बता सकते। अगर एफ इक्वल्स टू एक्स लेके चलोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 0 और राइट साइड में आएगा 0, इसी से कोई काम नहीं चलेगा। तो x³ लेके अगर चलोगे तो लेफ्ट साइड में 0 राइट साइड में 0, हमारा जो काम होगा वो x² को लेके, ठीक है। इंटीग्रेशन आएगा 1/3 एंड इंटू के
2। सो राइट साइड में जो आएगा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। सो अगर दिस इम्प्लाई 2a स्क्वायर, सो दिस इक्वल्स टू 2/3। ओके, सो दिस इम्प्लाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। अगर अब 3a स्क्वायर इसका मान निकालोगे, सो 3a स्क्वायर जो आएगा 3 इंटू के 1/3, सो दिस इक्वल्स टू 1। सो फाइनल आंसर जो आएगा 1। ये है 1 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।